विषय में आज हम लोग परमेश्वर के लोगों के जो परिवार होते हैं, उसके अंदर की मजबूती को हम देखने की कोशिश करेंगे। एक परिवार के अंदर रहने वाले लोग, उनको अपने आत्मिक जीवन का चिंता करना होता है। मैंने बीते दिनों बताया कि परमेश्वर यदि किसी परिवार को बना रहा है, किसी घर को बना रहा है, वो घर ईंटा-पत्थर वाला घर नहीं बनाता, वह परमेश्वर प्रेज़ द लॉर्ड उसके अंदर मिट्टी, पत्थर, संगमरमर का या फिर सोने का बना हुआ घर के अंदर की बात करता है, उसके परिवारों की बात करता है। वह यदि अच्छा है तो वह परमेश्वर का हम उसको घर कहेंगे, नहीं तो कुछ नहीं कहेंगे। ओके, तो उस घर के अंदर रहने वाले लोगों का स्थिति को आज हम लोग थोड़ा-सा जानने की कोशिश करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की आत्मा अवश्य है, सहायता करे। हम लोग आइए इस विषय में एक व्यक्ति को देखेंगे जिसके घर और उसके घर के अंदर रहने वाले लोगों की हम चिंता करेंगे। उसने अपना घर कहाँ पर बनाया, कैसे जगह में बनाया, उसको हम देखेंगे। जब वो जगह बनाया तो क्या हुआ हम देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, ज़रा-सा निकालेंगे, हमें उत्पत्ति की किताब में वो बात मिलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड, उत्पत्ति की किताब में हम लोग आएँगे, वहाँ पर देखेंगे मेरे ख्याल से अध्याय 14 14 अध्याय उसका 12 पद को इसका पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। और अब्राम का भतीजा लूत जो सदोम में रहता था, उसको भी धन समेत वे लेकर चले गए। बस, धन समेत लूट कर चले गए। ठीक, अब्राहम का भतीजा को भी धन समेत लूट कर राजा लोग चले गए। इस घटना को जानने के लिए, जो बाइबल में एक समय पहले, वर्षों पहले जो घटी, इस घटना को जानने के लिए हमको इस अध्याय का थोड़ा अध्ययन ज़रूरी है। 4 राजा मिलकर एक जगह है, उसके चारों तरफ के इलाके में रहने वाले राजाओं से, मेरे भाषा में यदि कहूँ, मेरे भाषा में नहीं, हम जवान हैं ना, अभी जवान खून है, 4 लोगों से पंगा ले लिया। ठीक, उन्होंने पंगा ले लिया कि आज बताते हैं, मतलब भिड़ गए। अब वो कनक्यूर, क्योंकि जहाँ पर राजकीय मामला आता है वहाँ पर कनक्यूर शब्द आता है, कब्जा करना एक शब्द आता है। तो ये 4 राजा मिलकर, 4 जगह के राजा मिलकर के 4 जगह को कैप्चर करना चाह रहे हैं। 4 या 5 जगह को वे कैप्चर करना चाह रहे हैं। वे लोग जाकर के कैप्चर किए भी। तो कैप्चर करने में क्या हुआ, जरा 10वां पद को पढ़ेंगे तो इसी का 14 का 10। सिदीम नामक तराई में, जहाँ लसार मिट्टी के गड्ढे थे, सदोम और अमोरा के राजा भागते भागते उनमें गिर पड़े, और जो बचे वे पहाड़ पर भाग गए। ठीक, जो बचे वो पहाड़ पर भाग गए। तब आगे 11 पद भी। तब वे सदोम और अमोरा के सारे धन और भोजन वस्तुओं को लूट लाट कर चले गए। ठीक है, लूट कर चले गए। ठीक, ये जो राजा हैं, ठीक, अम्रपेल और एलसार के राजा, अर्योक, एलाम के राजा, कदोर्लामेर, गयोम के राजा, तिदाल, ये लोग इधर लड़ाई किए सदोम के राजा से, अमोर के राजा से, अदामा, सबूयम और बेला, इन जगह के राजाओं से इन्होंने लड़ाई किया और उनके घर के अंदर, उनके इलाके के अंदर, उनके राज्य के अंदर जो चीज मिला उनको लूट कर अपने साथ ले गए। इवन इंसान तक को लूट कर चले गए। बंधुआ उनको गुलाम बनाने के लिए लूट कर चले गए, धन संपत्ति लूट कर चले गए, इंसानों को गुलाम बना करके लेकर चले गए। और सदोम के राजा क्या हुए, सदोम और अमोरा के राजा, वे लोग क्या हुए, भागते भागते अपने जान को बचाते बचाते क्या हुए, जाकर के एक सिदिम नामक एक जगह है जहां पर गड्ढे ही गड्ढे हैं, जमीन में गड्ढे ही गड्ढे हैं। वो लोग जब अपने जान बचाने के लिए दौड़कर भाग रहे थे, उसमें जाकर गिर गए तो बच गए, लेकिन उनके लोग नहीं बच पाए। ठीक, यह बात पता चला इनको, अब्राहम को, कि आपके भतीजे को फलाना राजा लोग, जैसा अभी हमने ऊपर में पढ़ा, वे फलाने राजा लोग बंदी बना करके ले गए हैं। तो चूंकि इसका भतीजा है, अब्राहम का भतीजा है, उसको दुख हुआ तो उसने भी 318 सैनिकों को भेजकर
और स्वयं जाकर क्या कर रहा है, अपना भतीजे को बचाकर उनके बीच से वापस ला रहा है। अब घटना देखिएगा, वापस ला रहा है। इसके बाद लाते-लाते क्या हुआ, लाते-लाते यह होता है, जब हम लोग अगला पद में आएँगे, ज़रा सा इसका पढ़िएगा 23 पद से। 23 नहीं, 21 पद को पढ़िएगा, 21 पद को। तब सदोम के राजा ने अब्राम से कहा, प्राणियों को मुझे दे और धन को अपने पास रख। अब्राम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं यह शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से न तो मैं एक सूत और न जूती का बंधन न कोई और वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा ना कहने पाए कि अब्राम मेरे ही कारण धनी हुआ। बस प्रेज़ लो। अब देखिएगा, तो यहाँ पर सदोम के राजा बचे हुए हैं, क्योंकि गड्ढे में गिर गए थे, तो उनको कर्दोअलाओम, ये राजा लोग उसको हत्या नहीं किया या फिर अपने साथ लेकर के गुलाम बनाकर नहीं गए। भले इस राज्य का, सदोम का पूरा राज्य को लूट करके ले गए, अमोरा को लूट कर ले गए, अगल बगल के बेला को लूट कर ले गए, सारे जगह की धन संपत्ति को ले गए, लोगों को भी बांध कर ले गए। राजा गड्ढे में चूंकि गिर गए थे, इसलिए बच गए। तो जब अब्राहम बचाने गया, बचाकर वापस ला रहा था, रास्ते में कौन मिला, ये सदोम का राजा। जब वो मिला, ठीक, और रास्ते में कौन मिला, मलकीसदिक। उसको प्रभु ने जितना अब्राहम ने लूटा उसका दसवांश दिया उनको, ठीक। इसके बाद सदोम को भी बोला, सदोम के राजा को भी बोला, लीजिए आप भी। तो सदोम एक बात बोलता है, मुझे धन में से एक भी चीज मत दे, लेकिन जो मेरे यहाँ रहते थे, मेरे राज्य में जो रहते थे, उन इंसानों को तू मुझे वापस ले जाने दे। धन में से मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इंसान चाहिए, मेरे को लोग चाहिए। क्यों लोग चाहिए? हो सकता है पूरा जो लूटपाट में जो भी हानि हुआ होगा, ये इंसान उसको भरपूरी में बदले, उसको रिपेयर करें, बनाने में, वापस उस अवस्था में लाने में मदद करें। हो सकता है ऐसा खास ये मनसा रही होगी, ठीक, सदोम के राजा की। जब इसने कहा कि मुझे क्या करना है, मुझे लूत को दे दे वापस, धन को तू ही रख, तो अब्राहम ने भी कहा, मैं परमेश्वर का शपथ खाता हूं या परमेश्वर को उपस्थित जानकर एक बात बोलता हूं कि जो तेरा उसमें से मैं एक भी चीज नहीं लूंगा, अपना ले जा तू, ऐसा। तो उसने ले गया लूत को वापस, कहां ले गया, सदोम में। लूत को वापस कहां ले गया, सदोम में। लूत को वहां पर विरोध करना चाहिए था। मैं एक बात बता रहा हूं मेरे प्रियो, भूलिएगा मत, एक परिवार के अंदर रहने वाले आत्मिक व्यक्तियों को कैसा रहना चाहिए, इसके विषय में बता रहा हूं। इस परिवार में रहने वाला लूत, इस परिवार में रहने वाला इसका परिवार, बेटियां 2 हैं, इस परिवार में रहने वाली एक बहन है, रूत, क्या नाम उसका, लूत की बहन नहीं, लूत की धर्म पत्नी है। इस परिवार में रहने वाले, प्रेज़ द लॉर्ड, ये परिवार के लोगों को कैसा होना चाहिए था? ये परिवार के लोग पता है अपने हिसाब से जगह चुने थे। कौन सी जगह चुने थे? परमेश्वर ने जबकि अब्राहम को कहा था, अब्राहम के साथ कहा था, जो उसके साथ जाएगा, जो तेरे को आशीष देगा, मैं उसको आशीष दूंगा। और परमेश्वर ने वैसा ही किया, अब्राहम के साथ रहने के चलते लूत भी आशीषित हो गया। जब आशीषों में बढ़ गया तो इसका दिमाग अधिक चलने लगा कि हमारे धन संपत्ति के बहुतायत होने के चलते, हमारे मवेशियों के बहुतायत होने के चलते, हमारे चरवाहे आपस में लड़ रहे हैं, इसलिए अब हमें अलग हो जाना चाहिए। अब हमें अलग हो जाना चाहिए। जहां पर ये लोग ज्वाइंट थे, अब हमें अलग हो जाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, ये अलग हो करके क्या काम किया मालूम? जब अब्राहम ने कहा ठीक है, तू जिस इलाके को चुन सकता है चुन ले, उसने पूरब की ओर देखा कि इस जगह पर हरा भरा है, और वह जगह सदोम अमोरा के निकट था। और उसने सदोम अमोरा को क्यों चुना? उसने सबसे पहले उस जगह की जायजा लिया, और सदोम अमोरा का जायजा लेने के बाद क्या कहा मालूम? वहां का जो राजा है वो मुझे मुसीबतों से बचा सकता है। अपने आप को एक सुरक्षा के घेरे से बाहर ले जा रहा है। किसी भी जगह आप जाएंगे, सबसे पहले क्या चीज सोचेगा इंसान? अपने जीविका को चलाने लायक अवस्था देखेगा, और वहां पर मैं सेफ रहूंगा कि नहीं, इस बात को देखेगा कि नहीं। ये भी उस जगह की सेफनेस को देख रहा है कि यहां पर है क्या। तो पता है, सदोम के राजा के बारे में सुनकर, अरे सदोम का राजा अच्छा है, अमोरा का राजा अच्छा है, और इनके नजदीक रहूंगा तो मेरे लिए फायदा होगा। उसने, पता है मेरे प्रियो, अपने सुरक्षा के स्थान को सबसे पहले बदलू।
सबसे पहले अपने सुरक्षा के स्थान को बदला। अब्राहम के साथ वह रेगिस्तान जैसी अवस्था में रहता, सुनसान अवस्था में रहता, लेकिन फलवंत होता गया। इस बात को उसने ध्यान नहीं दिया। यह पहले से ही हरियाली, पहले से ही सिंची हुई जमीन को देख करके और उस राजा के बारे में सुन करके आशीषित हो जाऊंगा वहां पर करके अपने जीवन, अपने परिवार को उठाकर वहां ले गया। पता है मेरे प्रियो, एवेज में क्या हुआ? अब्राहम से कुछ साल होने के बाद जब उसको लगा कि अब मैं यहाँ पर अच्छे से हूँ, पता है, प्रेज़ द लॉर्ड, पता है फिर आ गए ये कुछ 4 राज्य के राजा लोग उन पर चढ़ाई कर दी। सबको लेकर के चले गए, यहाँ तक कि लूत भी गुलाम बन गया। तो लूत को छुड़ाने के लिए अब्राहम जब अपने सैनिकों को भेजा, वापस लेकर के आया, तब फिर सदोम का राजा क्या करा? मेरे लोगों को दे दो। इसको तभी समझ जाना चाहिए था कि मुझे क्या होना है, इसके साथ नहीं रहना है। लेकिन वो भी खुशी खुशी उस राजा के साथ चला गया। मेरे प्रियो, सबसे पहला स्थिति अपने जीवन में, जिस परिवार का आज कॉटेज प्रेयर है, समझ कर रखिएगा, परमेश्वर आपको सुरक्षा के जगह में तब तक रखेगा जब तक आप पूरी तरह से बचाए ना जाओ। हालेलुया। भले वह प्रेज़ द लॉर्ड एक टूटा फूटा घर में रखेगा, लेकिन यहोवा परमेश्वर यदि वहां पर है, अंत तक संभालेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, भले दरार में छिपा कर क्यों ना रखे, यदि परमेश्वर वहां पर है, हालेलुया, कोई भी चीज वहां पर उस दरार तक नहीं पहुंच सकती। हालेलुया। यदि भूखा पेट भी रहना पड़ेगा ना, यदि परमेश्वर वहां पर है, तुझे कोई छू नहीं सकता। लेकिन हम अपने विचार को लगाकर परमेश्वर के सेफ जगह को, सुरक्षित जगह को छोड़कर अपने विचार से दूसरे के सुरक्षा के अधीन होने के लिए चले जाते हैं। हालेलुया। चाहे वो शक्तिशाली कितना भी क्यों ना हो, हमारे जीवन पर आने वाले दुखों से हमें बचा नहीं सकता। सबसे पहला चीज, अपने स्थान को पहचानिए कि मैं किस जगह पर बैठा हूं, किस जगह पर से मुझे प्रभु आशीषित कर रहा है। लूत अब्राहम के साथ रहते रहते आशीषित होकर के आगे बढ़ा, इस बात को इसने भूल गया। और वहीं पर क्या हुआ? देखिएगा, वहीं पर क्या हुआ, हम जानते हैं इस बात को। जैसे ही लूत से अलग हुआ अब्राहम, जैसे ही लूत से अलग हुआ, परमेश्वर लूत को अब्राहम को कहते हैं, परमेश्वर देख तुझे क्या दिखाई देता है? वो कहता है मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है प्रभु, सुनसान दिख रहा है। तो बोलता है आकाश के तारों को देख, इसकी नाई में तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, तारों के समान तेरे वंश अनगिनत होंगे। बालू के किनकों को देख, इनके समान मैं तेरे वंश को आगे बढ़ाऊंगा। पता है, यह तुरंत उसके दिमाग में प्रभु ने डाल दिया कि मेरा वंश को प्रभु ऐसे ही आशीष देने वाला है। मेरे प्रियो, हालेलुया, एक गलत विचार, एक गलत धारणा, एक गलत सोच के साथ प्रभु में चलते रहेंगे ना, हमें अब्राहम की भांति बहुगुणित होने का आशीष का प्रकाशन नहीं मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उस चीज को, लूत को, जो दूसरे की ओर हमेशा ताकता रहता है, जो दूसरे की सुरक्षा की चाह रखता है, जो दूसरे जगह में फूलने फलने की आशीष खोजते रहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, उस स्वभाव को प्रेज़ द लॉर्ड अपने जीवन से दूर करो। सबसे पहला चीज, उस स्वभाव को अपने जीवन से दूर करो। दूर करके अपने जीवन के आशीषों का स्रोत केवल यहोवा परमेश्वर को बनाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। रेगिस्तान में भी बहुगुणित होने का प्रकाशन प्रभु आपको देगा। हालेलुया। और ये प्रकाशन यदि आज दिया है तो आज तुरंत नहीं होगा। हालेलुया। इस वादे के बाद कि बहुगुणित करूंगा तेरे वंश को, आशीष दूंगा तेरे वंश को अब्राहम, बढ़ाऊंगा तेरे वंश को, ऐसे वादे करने के बाद भी कुछ वर्ष लगे अब्राहम को उस अवस्था में आने के लिए। तब तक उन वादों पर विश्वास करना है। खैर, हमारा ये नहीं है, हम लूत के परिवार को देख रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो लूत क्या हुआ, फिर से जब वापस जाकर के कहां बस गया? सदोम में बस गया। अब जब सदोम में बसा है तो यहां पर एक घटना घटी। वहां पर लिखा है, हम लोग वापस आते हैं उस जगह पर, थोड़ा सा आगे बढ़ते जाएंगे। फिर से सदोम में वह आकर के बस गया। जब सदोम में आकर के बसे तो क्या हुआ, जरा हम लोग देखते हैं। हाँ, हम लोग निकालेंगे जरा 19 अध्याय, 19 अध्याय नहीं, 18 अध्याय, 18 उसका 20 पद। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा। हाँ, देखिए, फिर से जब लूत वहां पर जाकर बसा, इन राजाओं को भी समझ में आना चाहिए कि हमारे जीवन का बुराई हमारे जीवन को खत्म कर दिया।
लूत बुराई के चलते नाश होते होते बचा। एक मौका उसको दिया गया था, उसने अपने जीवन की उस बुराई को ना देख करके, उस बुरे जगह का सच्चाई को ना समझ करके, हालेलुया, अपने दिमाग में, अपने ज्ञान में इस बात को ना जान करके कि मेरे जीवन में आगे फिर से उस जगह पर जाऊंगा तो वही होगा, वो फिर से लौट कर कहाँ चला गया? वही सदोम अमोरा के निकट फिर से चला गया। परमेश्वर लूत को एक सबक सिखाया कि पहले जहां पर तू गिरा था फिर से वापस लौटकर उस जगह पर चला गया, फिर से वापस लौटकर उस जगह पर चला गया। एक बार, पहली बार किए गए नाफरमानी में या पहली बार आज्ञा के उल्लंघन में, हालेलुया, मिला हुआ सजा उस परिवार के लिए, हालेलुया, आया हुआ अवस्था उस परिवार के लिए एक सुझाव का रूप लेकर आया था, एक सुझाव का रूप लेकर आया था कि तू अपने जीवन को उस तरह की अवस्था से हटाकर, अभी भी समय है, सदोम अमोरा के निकट से वापस ले जाकर के जिस जगह पर तू फल फूल रहा था उसी जगह पर चले जा, उसी जगह पर तू जाकर फूल और फल फिर से। लेकिन वो फिर से नहीं समझा, फिर से वापस उसी जगह पर चला गया। अब उस जगह पर जाने के बाद उसने बनाया, उसने अच्छा किया। अब कुछ दिन तक शोक मनाए होंगे, कुछ दिन तक फिर से जब निर्माण कार्य पूरा हो गया सदोम अमोरा का, फिर क्या हुआ पता है मेरे प्रियो? सदोम अमोरा में फिर से बुराई बढ़ गई, फिर से बुराई बढ़ गई। हालेलुया। वो लोग नीम का पौधा लगाए थे, नीम को चाहे मैं शक्कर वाला पानी डालूं फिर भी वो कड़वा ही रहेगा। बुरे जगह को फिर से वो लोग सजा के क्या बना रहे हैं? सुपर बुरा। बुरे जगह को फिर सजा कर, संवार कर क्या बना रहे हैं? और ज्यादा बुरा, और ज्यादा बुरा। जब ज्यादा बुराई बढ़ गई, अब परमेश्वर के मन में क्या है कि मैं इस जगह को नाश कर दूंगा। अब इस जगह को नाश कर दूंगा तो इस जगह पर एक गहरी बात प्रभु की आत्मा ने, प्रेज़ लॉर्ड, लूत के जीवन में छिपा कर रखा है और उसके जीवन से आज की रात आपको और मुझे, हमारे परिवार को, जिस परिवार के लिए कॉटेज प्रेयर, प्रेज़ लॉर्ड, उस परिवार को सीखना है। प्रेज़ लॉर्ड, एक गहरी बात, प्रेज़ लॉर्ड, वहां पर फिर भी परमेश्वर चाहते हैं कि मैं इसको बचाऊं, फिर भी परमेश्वर चाहते हैं मैं इसको बचाऊं, फिर भी प्रेज़ द लॉर्ड, अब्राहम की प्रार्थना फिर एक बार यहां पर शुरू हो रहा है। जिस प्रकार पुराने समय में, उस समय में, पिछले समय में अब्राहम ने इसे उनके हाथों से बचाया, 4 राजाओं की गिरफ्त से छुड़ाया, फिर से वही अब्राहम फिर से प्रार्थना करके अपने भतीजे के लिए, उसके परिवार के लिए प्रार्थना कर रहा है कि यह परिवार बचे। मेरे प्रियो, हालेलुया, एक सही परिवार, हालेलुया, एक सही व्यक्ति, परिवार के अंदर का एक सही व्यक्ति कभी भी नहीं चाहेगा कि मेरे साथ रहने वाला व्यक्ति नाश हो जाए। अब्राहम की भांति वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरा वो नाश हो जाए। भले वो मेरे साथ बुराई करके गया है, लेकिन वो ये नहीं चाहेगा कि वो नाश हो जाए। याद रखिए मेरे प्रियो, हम में से यदि कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं वो हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाता उसके साथ, ऐसा हो जाता। भले मेरा अपना विश्वासी साथी हो, भले मेरा अपना विश्वासी परिवार हो, यदि मेरे विषय में बुरा कह रहा हूं, उनको कहने दो, कोई बात नहीं। मैं अब्राहम की भांति समझ रखने का, मैं अब्राहम के समान परमेश्वर के बातों को सुनकर उसकी अगुवाई को पालन करने की चाहत रखने वाला व्यक्ति हूं ना, तो वो मेरे साथ बुरा करेंगे तब भी मुझे क्या करना है मालूम? उनके लिए दुआ करना है, प्रार्थना करना है परमेश्वर से कि परमेश्वर तू उसको आशीष दे, तू उसको छुड़ा, तू उसको छुड़ा, मुझे छुड़ाने का माध्यम बना है ना प्रभु, तू मुझे मेरे द्वारा उनको छुड़ा, यही कहना है। इसलिए प्रेज़ लॉर्ड, पत्रस की पत्री में, हल्लेलुया, पत्रस ने कहा गाली के बदले गाली मत दो, बल्कि आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हमारे पास जो है वही हमको देना है। अब्राहम के पास जो था आशीष था, आशीष ही बांटते फिर रहा था, अपने परिवार को आशीष ही बांटते फिर रहा था। ओ तू मेरा बुरा किया है लूत, जा, अच्छा हो रहा है तेरे लिए, ऐसा उसने नहीं कहा। मेरे प्रियो, हम लोग जो आज परिवार में बैठे हैं, प्रेज़ लॉर्ड, वह परिवार अपने आप को लूत का यदि परिवार बना करके बैठा है, आज की रात बदल जाए, मुझे अब्राहम का परिवार बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लूत का परिवार नहीं, अब्राहम का परिवार। लूत का परिवार को बार बार अवसर दिया जाए, फिर भी लूत और उसका परिवार क्या कर रहे हैं? बुराइयों में ही पसंद कर रहे हैं। तुरंत ठीक हुआ, अच्छा लगा, छुड़ौती मिला, तुरंत वापस, हालेलुया, तुरंत बुराई में चले गए। ये नहीं होना है। वापस जहां से आशीष मिल रहा है हमको वहां पर जाना है। फिर इसके बाद क्या हुआ? जब फिर से वहां पर जब पाप आया, बुराई आया, परमेश्वर चाहते मैं इस जगह को नाश कर दूं, लेकिन प्रेज़ लॉर्ड, ये क्या करता है? लूत एक प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, सच में यदि तू मेरे को बनाना चाहता है ना, तो सब जगह आग गिरा चलेगा। इसका मेरे को परमेश्वर को मना रहा है ना। अभी पढ़ रहा था मैं, बड़ा हंसी आ रहा था मेरे को। जरा
आप यदि हंसना चाहते हैं तो इन बातों को याद करके 17 पद, 18 पद, 19 पद को पढ़िएगा। 19 के बाद 19-20 को पढ़िएगा। यहाँ पर ऐसा लिखा है, वो कहता है, हे प्रभु, मैं जानता हूं तू मेरे को उस नगर से निकाल कर यहाँ पर बाहर ले आया है ताकि मैं बच जाऊं। मैं जानता हूं प्रभु। देखिएगा इसका दिमाग, देखिएगा इस व्यक्ति का दिमाग, मसीही घर का दिमाग देखिएगा। क्या कह रहा है? हे प्रभु, वो सदोम के राजा से प्रार्थना नहीं कर रहा है, यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु, तू मुझे वहां से निकाल करके बाहर ले आया है ताकि मैं बच जाऊं। तो एक काम करना प्रभु, मेरे को जो छोटा सा नगर दिख रहा है ना, उसी आसपास में है, उसी आसपास में है, सदोम अमोरा को नाश करना प्रभु। ठीक है, मेरे को छोटा सा जो शहर दिख रहा है सोअर नाम का, वहां पर जाकर के मैं रहूंगा प्रभु, उस जगह को नाश मत करना। जबकि देखिए ये सदोम अमोरा के निकट ही आने वाला शहर है। जो 4 शहर हमने पढ़ा था ना, 4 राज्य, वो उसी के निकट था, ये आसपास के हैं। सदोम अमोरा पर प्रभु ने आग और गंधक गिराकर उसको नाश कर रहा है। तो लूत का दिमाग, प्रभु उस सोअर में मैं रहूंगा प्रभु, वहां पर आग मत गिराना, मेरा प्राण बचा लेना प्रभु। कौन कह रहा है? ये प्रार्थना करके लूत कह रहा है। इसको जब ये कहना चाहिए, प्रभु अब्राहम की प्रार्थना सुनकर तू मुझ पर इतना दया किया है कि मुझ पर प्रकट हुआ है और मेरे परिवार को आग और गंधक से बचाना है प्रभु, तो मुझे ऐसा कर कि हालेलुया, मुझे अब्राहम के पास ही वापस ले जा, उस अच्छे जगह में वापस ही ले जा। इसको ये प्रार्थना करना चाहिए। फिर भी इसका बुद्धि नहीं खुल रहा, कहां जा रहा है? बाहर। मेरे प्रियो, हमारा बुद्धि भी ऐसा ही रहता है, थोड़ा छुटकारा मिला फिर से ये नहीं होना चाहिए। प्रेस लॉर्ड, छुटकारा पाए हो तो इसलिए पाए हो प्रेस लॉर्ड कि आपका होश, हालेलुया, आपका समझ, आपका दिमाग आप पे में आए और वो कहां जाए? वापस आशीष वाले जगह में। प्रेस ये तो अपने लिए वैरायटी को रहा है, प्रभु इनमें ठीक हो गया ना। अभी बीते दिन एक भाई मेरे से प्रार्थना करा है, उसके ऊपर प्रभु की आत्मा बोला, तेरे को एक्सीडेंट के द्वारा तेरे को खत्म करना चाहता है, दुष्टात्मा की योजना है। उसने मेरे से कहा, मैं बोला ठीक है, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ भैया ना, प्रभु ऐसा ऐसा मेरे को बता रहा है, ऐसा ऐसा कह रहा है ना। मैं प्रार्थना करने के लिए जैसे क्या कहता, भैया भैया मैं नया बिजनेस करने वाला हूँ, उसमें प्रभु आशीष दे। बोला वो मूर्ख है कि मैं? बोले यार, प्रभु की आत्मा बोल रहा है तेरे जीवन के सामने इतना जान से बड़ा तेरे लिए बिजनेस है। वो अपने जान का नहीं सोचा, क्या बोल रहा हूँ भैया, मेरा स्टार्टअप है उसमें आशीष। बोला ठीक है यार, मैं भी ज्यादा नहीं बोला, प्रभु ये जो स्टार्टअप करने जा रहे हैं, तेरी दया यदि है तो इनको सफलता दे, तेरी इच्छा है तो सफलता दे। हम भी उसी के लहजे में आगे बढ़ गए। फिर प्रेज़ द लॉर्ड। मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे प्रियो, हालेलुया, कई लोग हालेलुया अपने लिए एक अल्टरनेटिव उपाय रखे रहते हैं। मेरे को परमेश्वर से मिला, मैं अल्टरनेटिव उपाय, एक विकल्प में जाकर के शिफ्ट हो जाऊंगा। अरे मेरे को यहाँ छुटकारा मिला, तुरंत उस जगह पे जाकर बस जाऊंगा। लेकिन परमेश्वर के पास बसने का विचार नहीं करते। प्रेज़ द लॉर्ड। यह परिवार की दशा है मेरे प्रियो, परिवार की दशा है। सब चीज मिल जाएगा, लेकिन वे लोग कभी भी परमेश्वर के पास बसना नहीं चाहते। हालेलुया। इस बात को भली भांति पहचान गया कौन? अब्राहम। जहां जहां जाता वहां वहां वेदी का निर्माण करता। हालेलुया। मैं चाहे कहीं भी रहूं, मैं परमेश्वर के पास ही अपने आप को बसा हुआ देखना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर ही हालेलुया उजड़े हुओं को बसाता है। यदि प्रभु एक जगह से अब्राहम को उजाड़ के ला रहा है, ये तो उजड़ना ही हुआ ना, उजड़ना ही हुआ ना। सब चीज को छोड़ के, हर चीज को छोड़ के उजड़ना ही हुआ ना। यदि एक जगह से प्रभु उसको उजाड़ के लेके आ रहा है तो बसाएगा भी वही। प्रेज़ द लॉर्ड। और यदि उससे दूर जाएगा तो फिर से उजड़ जाए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, लूत अपना जीवन में अल्टरनेट उपाय, परमेश्वर के दास अब्राहम का घर को नहीं चुना, उसके आसपास के इलाके को नहीं चुना, वो कहां को चुन रहा है? सोअर को। प्रभु ने एक हिदायत एक बार कहा, सुनो अब वहां से निकल जाओ। इसका 25 और 26 पद को पढ़िएगा तो हाँ। और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंभा बन गई। अब यहाँ पर देखिए, परमेश्वर इनको बचाने का उपाय किया, लेकिन उस उपाय के साथ फिर से एक सुझाव दे रहा है कि सुनो, पीछे मुड़कर वापस मत देखना, पीछे मुड़कर वापस मत देखना। ये लोग दौड़ते गए, उस सोअर तक उनको जाना है, उस जगह तक जाना है दौड़ते, लेकिन लूत की पत्नी इतने में क्या हुई? पीछे पलटकर देखी, पीछे पलटकर देखी। ये पीछे पलटकर देखना क्या है? यदि हम इसके अर्थों में जाकर के देखेंगे, इब्रानी अर्थों में यदि इसका हिंदी अर्थ समझेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है, सम्मान करना,
पीछे की चीजों का सम्मान करना, पीछे की बातों को ज्यादा महत्व देना, जिसको छोड़ कर आए हो उन चीजों को ज्यादा ध्यान देना। हम लोग यहाँ प्रभु में आए तो किसको सोच रहे हैं? पीछे की बात। वचन में जबकि लिखा है अब तुम मसीह में नई सृष्टि हो, पुरानी बातें सारी दैट इज ओवर, प्रेज़ लॉर्ड, वो खत्म हो गया है। लेकिन हम मसीह लोग, मसीह के अच्छे भाई बहन हैं, हम अच्छा परिवार है मेरा, मैं प्रभु में हूं, लेकिन मैं ध्यान किधर का कर रहा हूं? पीछे का। मेरा परिवार प्रभु में है, लेकिन ध्यान किधर कर रहे हैं? हम लोग उधर थे तो कितना अच्छा था। मैं किसी चीज को छोड़ के ध्यान किसका रहा? उसी छोड़े हुए चीज का। मेरे प्रियो, पीछे पलट कर देखना अर्थात क्या होता है मालूम? हालेलुया। अभी भी आप परमेश्वर के पास प्रार्थना करने वाले लोग हैं, घुटना टेकने वाले लोग हैं, रात्रि को उठते हैं, सुबह उठते हैं, अपने समयों में आप ईमानदार बनकर प्रार्थना कर रहे हैं, वचनों के साथ चर्च आना जाना सब चीज लगा है, लेकिन फिर भी यदि पीछे पलट कर देख रहे हैं, पीछे की बातों को ध्यान दे रहे हैं, प्रेज़ लॉर्ड, जिसको छोड़ कर आए उसके बारे में ज्यादा यदि चिंतित है ना, हालेलुया, प्रभु क्या बोला है? पीछे की ओर पलट कर मत देखना। जैसे ही लूत पलट कर देखी, क्या बन गई? नमक का खंबा। नमक का खंबा कहने का मतलब क्या है? नए नियम में बताता है, नए नियम में बताता है, क्या बताता है वह? कि यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो किस चीज से नमकीन किया जाएगा वापस? केवल पैरों से रौंदा जाएगा। टेस्ट कब तक है नमक में? जब तक वह सीधा चलता रहे। पीछे देखेगा तो वह नमक बनेगा जो किसी काम का नहीं है, जो किसी काम का नहीं है। मेरे प्रियो, हम लोगों का जीवन प्रेषण यदि पीछे देखोगे, प्रेषण हमारा जीवन, हमारा परिवार लूत के परिवार के भांति किसी काम का नहीं रहेगा। हालेलुया। लूत ने अपने जीवन को बचाने के लिए प्रार्थना किया ना, सोअर में जाकर के प्रभु हम लोग को बचा ले। पहुंच गया सोअर, लेकिन फिर से एक नया बुराई उसके जीवन में आ गई। मैं उस बात को बोलना नहीं चाहूंगा, आप सभी प्रेषण पढ़ लीजिएगा। एक नया बुराई उस जगह में फिर से आ गई लूत के जीवन में। लूत अपने पापी जीवन से, अपने परिवार के स्वभाव में को इतना पापी हो चुके हैं, इतना बुराई में फंस रहा है लूत, वापस से नहीं आ पा रहा है। देखिए, परमेश्वर के बार बार अवसर देने के बावजूद वो वापस नहीं आ पा रहा है, वापस से नहीं आ पा रहा है। मेरे प्रियो, अपने जीवन को इस तरह से पीछे देखने वाला मत बनाए। हमारा परिवार को परमेश्वर के सामने प्रतिदिन रखें कि वह पीछे पलट कर मत देखे, प्रभु पीछे पलट कर मत देखे, मेरा भाई पीछे पलट कर मत देखे, मेरी पत्नी, मेरा पति, हल्लेलुया, मेरे बच्चे, प्रभु मेरे घर के सास ससुर, इवन जितने भी हैं, प्रभु पीछे पलट कर मत देखें, क्योंकि सबने कुछ ऐसी बातों को छोड़ कर आया है जिसमें वापस जाने से, हालेलुया, मेरा जीवन नाश हो जाएगा। कौन कौन डायरेक्ट यीशु को जाना है? अभी भी पकड़ के रखा है यीशु को डायरेक्ट, पीछे कुछ नहीं छोड़ा है। कोई है ऐसा हमारे बीच में? प्रेज़ लॉर्ड, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, प्रेज़ लॉर्ड, कुछ लोग हैं हमारे बीच में। कोई ऐसा है जो कह सके कि मैं पीछे अपना कोई भी चीज नहीं छोड़ा हूं? मेरे प्रियो, ये पुराना समय नहीं है, यीशु मसीह के रहने का समय नहीं है, यीशु मसीह के हमारे जीवन के बीच में शारीरिक रूप में रहने का वक्त नहीं है। यीशु, प्रेज़ द लॉर्ड, आत्मा में, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, अब हमारे बीच में है, शरीर में नहीं है। शरीर को उसने यहाँ पर शरीर के कामों को पूरा करके हालेलुया स्वर्ग जा चुके हैं। अब वहां से आत्मा में होकर हमारे जीवन के अंदर रह रहना, तो अब वह चाहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, ये नहीं कह रहा है, बाहर से नहीं कह रहा कि पीछे देख, वो अंदर रहकर ये कह रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, कभी भी पीछे मत देखना। क्यों? अब हमको, प्रेज़ द लॉर्ड, अल्लाह क्यों नहीं देखना मालूम? इसका जरा पढ़िएगा एक वचन, मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। एक वचन जो आपको और मुझे मिलेगा इस चीज में है। हाँ, ये सुसमाचार के पत्री में बता रहा हूं, जरा सा 1 मिनट मेरे को दीजिएगा। हाँ, 31 अध्याय, सॉरी, लूका रचित सुसमाचार, उसका 17 अध्याय, उसका 22 फिर 31। फिर उसने चेलों से कहा, वे दिन आएंगे जिनमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे और नहीं देखने पाओगे। उस दिन जो छत पर हो और उसका सामान घर में हो, वह उसे लेने को ना उतरे, और वैसे ही जो खेत में हो वह पीछे ना लौटे। पीछे ना लौटे, वापस नहीं जाना है हमको। क्यों वापस नहीं जाना है? क्योंकि 30वें पद में लिखा है, क्यों वापस नहीं जाना है?
मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन में ऐसा ही होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग उस युग में हैं जिसमें मनुष्य का पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह प्रकट होने वाले हैं। कब प्रकट होंगे? आपको और मुझे दिन तिथि तारीख बताकर नहीं आएंगे। यहाँ पर वचन में लिखा है प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में, और वे दिन आएंगे। वहां पर ऊपर 20 में लिखा है परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता। आगे पढ़ते आएंगे हमें एक बात समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा? वह अचानक आएगा। अचानक आएगा। जब अचानक आएगा और मैं पीछे घर के अंदर जाकर के क्या लेने गया हूं? खेत के अंदर कुछ चीज भूल गया हूं, उसको लेने गया हूं। खेत में छत में हूं, तैयार होकर के छत में आगे बढ़ाया हूं, तो पीछे नीचे क्यों उतरा हूं? अरे फलाना सामान छूट गया मेरा। मेरे प्रियो, जो पिछला जीवन आपने छोड़ दिया है ना, उसको छोड़ ही दो। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको छोड़ ही दो। पीछे कहने का मतलब एक अर्थ क्या है इसका? बाद में। उसको फॉरवर्ड कर देना, स्किप कर देना, बाद में देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। अभी मिला हुआ समय परिवार को बाद में देख लेंगे। अभी मिला हुआ समय व्यक्तिगत जीवन को बाद में देख लेंगे। हालेलुया। ये बाद में टालने की चीज नहीं है। यह बाद में टालने की चीज नहीं है। पीछे देखने का अर्थ ही यही है, उसका सम्मान करना, पीछे की चीजों का सम्मान करना, जिस चीज को छोड़ कर आए हो उसका ज्यादा ध्यान देना, जो चीज रह गया है प्रेज़ द लॉर्ड उसी के बारे में सोचते विचारते रहना। ये अंत के दिनों में आपकी और मेरे परिवार को यहोवा परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए तैयार होकर के आगे की ओर बढ़ना है, ना कि पीछे की ओर जाना है। बाद में प्रभु, बाद में हम लोग बाद में, पहले उस काम को कर लेते हैं। छत से नीचे, अरे घर के अंदर कुछ रह गया उसको ले लेते हैं, अरे खेत में कुछ रह गया उसको ले लेते हैं। प्रभु बोला है मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन में सारी चीज होंगी। बहुत सारा चीज होगा मेरे प्रियो, बहुत सारा सताओगे, बहुत सारा कार्य होगा। यदि इनको देख करके मैं अपना पिछला चीज को सुधारने जाऊंगा ना, हालेलुया, मैं वही रह जाऊंगा, मैं वही रह जाऊंगा। वचन में लिखा है कई बातों को कुछ लोगों ने ऐसी टाल दिया। जब परमेश्वर के धार्मिकता को पूरा करने का वक्त आया ना, धर्मी लोग क्या बोले? कुछ धर्मी लोग आकर के बोले हम बाद में ले लेंगे, हम बाद में इसको पूरा कर लेंगे, हम बाद में कर लेंगे, अभी टाल देते हैं, फिलहाल अभी टाल देते हैं। मिला हुआ वक्त को उन्होंने टाल दिया। पीछे देखने का मतलब यही है, उसका ज्यादा सम्मान करना, ज्यादा ध्यान देना, या तो फिर स्किप करके आगे बढ़ना। बाद में देख लेंगे, ये रह गया, बाद में कर लेंगे। मेरे प्रियो, आपका और मेरा परिवार हालेलुया इस समस्या से बाहर निकले। कौन सा समस्या? बाद में देख लेंगे। हाँ, पीछे का चिंता ज्यादा है। हालेलुया, प्रभु का चिंता है ही नहीं, पीछे का चीजों का समस्या, जिसको छोड़ के आए उसका समस्या हमको है। बाप रे, प्रेज़ द लॉर्ड, उसका चिंता हमें सता रही, उसका चिंता हमें खाने पीने नहीं दे रहा। मेरे अजीजों, प्रेज़ द लॉर्ड, यदि आपका और मेरा परिवार को हम परमेश्वर के सामने रखे हैं तो हालेलुया जिस बात को छोड़ कर आए हैं उसको हमेशा के लिए वहीं पर रख कर आइए। अदरवाइज यही बात हमको परमेश्वर के राज्य में जाने से रोक देगा। हालेलुया, हालेलुया। जबकि परमेश्वर हर पल हमारी सहायता करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम यदि पीछे की बात को ना छोड़े तो कौन हमको ज्यादा शक्तिशाली लगेगा? मिस्र देश का लहसुन, मिस्र देश का खाद्य पदार्थ इजरायलियों को कनान देश में प्रवेश करने से पकड़ के रखा, नहीं जाने दिया। यही चीजें परमेश्वर के विरुद्ध में बोलने लगा। पता है मेरे प्रियो, यदि पीछे का चीज को ज्यादा ध्यान दोगे ना, या मैं दूंगा या फिर कोई भी देगा, वो हमेशा परमेश्वर को कुड़कुड़ाएगा। परमेश्वर के बारे में हमेशा उल्टा सीधा ही बोलेगा। क्या इतना दिन तक उपवास, इतना दिन तक प्रार्थना, इतना दिन तक परिवार प्रभु में है, अब तक भला नहीं हुआ? क्यों? अभी वहां रहते तो देखो उनका हो गया। कई लोग ऐसे ही कहते हैं, देखो संसार में रहने वाले लोगों को कितना जल्दी शादी होता है, और हम मसीह में है तो हमारा शादी नहीं हो रहा। क्या संसार उधर जिसको छोड़ के उसी को देख रहे हैं हम? परमेश्वर को कुड़कुड़ाया ना। मेरे को एक व्यक्ति ने कहा था, मेरे एक मसीही व्यक्ति ने मुझे कहा था, वो बात मेरे हाथ चुक गया था इसी बात को। मसीह है, उसका घर परिवार में छुटकारा, चिन्ह चमत्कार का काम भी देखे हैं। शायद हमारे प्रभु के दास लक्ष्मण भाई जानते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे अजीज उस बात को जानते हैं, उनके साथ मैंने शेयर भी किया था इस बात को। और हमारे ही चर्च के उन्होंने क्या कहा था मालूम? मसीहियों का जल्दी शादी नहीं होता, इसीलिए ना जल्दीबाजी में जैसा चाहिए वैसा कर लो, मसीह हो तब भी। ऐसा कह के अपने जीवन को प्रेज़ द लॉर्ड आगे बढ़ाया। अच्छी बात है, शादी भी हुआ, लेकिन पता है आज अपने बच्चों के बीच में वो संतुष्ट है कि नहीं मैं नहीं जानता। पिछले दिनों प्रभु के दास उनसे सडनली मुलाकात हुआ तो बोलते हैं यार मैं उस घर में सब है, लेकिन वो जो एकता होता है ना वो मैंने नहीं देखा। मैं क्या कह सकता हूँ? कुछ नहीं कह सकता इस विषय में।
पिछली बातें यदि पकड़े रहोगे मेरे प्रियो, मुंह से पता है क्या निकलेगा? परमेश्वर के विरुद्ध बातें। इसलिए प्रभु बोला पीछे की ओर मत देखना। पीछे की ओर देखने से पता है क्या होगा? हम पीछे ही चले जाएंगे। हव्वा क्यों पाप में गिरी? उसके पीछे एक रीजन है। जिस बात को प्रभु ने छोड़ दिया था, वो बोल दिया था छोड़ दो, उसके तरफ, उसको खाना पीना नहीं है भाई। लेकिन हव्वा जा जाकर बार बार जिसको मना कर दिया उसके तरफ जाना क्यों है? बार बार लौट कर उधर जाती, बार बार लौट कर। मेरे प्रियो, वो उसके मन में एक लालच का रूप लिया और उसके जीवन को प्रभु से ही दूर कर दिया। यदि हमारे बीच में बैठे हुए हम लोगों के जीवन में आज भी पिछली बातें मेरे प्रिय वर्तमान है, आज भी पिछली बातें बराबर बनी हुई है, इसका मतलब यह है कि वो पिछली बातें, पुरानी बातें जिसको छोड़कर आए हो प्रेज़ लॉर्ड, वह मेरे परिवार को, मेरे घर को प्रेज़ लॉर्ड फिर से वापस खींच कर बुराई में ले जाना चाहता है। वक्त है, वचन देकर प्रभु संभालना चाहता है प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सवार की तरफ भेजना नहीं चाहता, अब्राहम के घर की ओर भेजना चाहता है प्रेज़ द लॉर्ड। आज का समय है प्रेज़ द लॉर्ड कि हम लोग छत के ऊपर हैं, यदि आगे बढ़ आए हैं अपने विश्वास के जीवन में, आगे आ चुके हैं प्रेज़ लॉर्ड, खेत को छोड़कर आगे आ चुके हैं, आगे ही बढ़ें प्रेज़ लॉर्ड, वापस मत जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि प्रेज़ लॉर्ड मैं भी नमक का खंभा बन जाऊं। कलीसिया में तो हूं लेकिन किसी काम का नहीं। इंग्लिश में एक कहावत है, यू आर गुड फॉर नथिंग। कलीसिया में तो हूं, बहुत अच्छा हूं, दिखने में अच्छा, सब चीज में अच्छा, लेकिन किसी काम का नहीं, किसी भी काम का नहीं। मेरे प्रियो, मेरा जीवन मसीह में इस काम का न रहे। हालेलुया। पिछली बातों को छोड़ना ही होगा। ये पिछली बातें क्या क्या कराती है मेरे प्रियो, जानना है? एजकेल नबी की किताब 18 अध्याय उसका 28 पद। वह जो सोच विचार कर अपने सब अपराधों से फिरा, इस कारण न मरेगा, जीवित ही रहेगा। तो भी इज़राइल का घराना कहता है कि प्रभु की गति एक सी नहीं। हे इज़राइल के घराने, क्या मेरी गति एक सी नहीं? क्या तुम्हारी ही गति अनुचित नहीं? बस हो गया। थैंक यू, प्रेज़ द लॉर्ड। हमने पढ़ा ना हमने पढ़ा यहाँ पर 28 में, जो सोच विचार कर अपने अपराधों से फिरा, इस कारण न मरेगा, जीवित ही रहेगा। उसके 27 में लिखा है, यदि हम लोग पढ़ें 27 में, 26 से पढ़ेंगे तब पता चलेगा, देखिएगा ना, 26 से मैं पढ़ रहा हूं। ऐसा लिखा है, जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर, धर्मी कहां से फिरेगा? अपने धर्म से फिर जाएगा, वापस हो जाएगा, तो क्या क्या काम करेगा? सबसे पहला काम टेढ़ा काम करेगा, तो वह उनके कारण मरेगा, अर्थात वह अपने टेढ़े काम ही के कारण मर जाएगा। मेरे प्रियो, यदि हम धर्मी हैं, हम धर्मी लोग यदि अपने जीवन को प्रेज़ द लॉर्ड पिछले जीवन के साथ मिलाएंगे, तो पता है हमारे जीवन से क्या काम निकलेगा? हमेशा टेढ़ी काम ही, टेढ़ी बातें ही, टेढ़ा स्वभाव ही प्रकट होगा। हालेलुया। प्रभु हमको बोला है इन चीजों से अलग रहने के लिए, लेकिन देखिए तो क्या हो रहा है? धर्मी स्वयं इस कामों को कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि पिछले चीज को ध्यान दे रहा है। इनको छोड़ना है प्रेज़ द लॉर्ड, तभी जाकर के धर्मी जन जीवित रहेगा। धर्मी जन के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी क्या मालूम? यदि परिवार है तो परिवार ठीक है प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी है धर्मी जन के ऊपर। वो कौन सा, जरा पढ़िएगा तो, इसी यहेजकेल नबी की किताब में ही लिखा है। इसके बाद हम रुकेंगे प्रेज़ द लॉर्ड। यहेजकेल नबी की किताब, उसी का 14 अध्याय, उसका 14 पद। तब चाहे उसमें नूह, दानियल और अय्यूब तीनों पुरुष हो, तो भी वे अपने धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राण को बचा सकेंगे। प्रभु यहोवा की यह वाणी है। यही वाणी है, प्रभु यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। लूत चाहता, उसकी पत्नी नमक खंभा बन गई, किसी काम की नहीं रही, उसके कोई भी चीज काम की नहीं रहा। लूत चाहता तो अपने जीवन को प्रेज़ द लॉर्ड बचा सकता था, लेकिन उसने अपने भी जीवन को बचाने नहीं पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। धर्मी रहेंगे, पूरा धर्मी का परिवार बचेगा। हालेलुया। लेकिन यदि जीवन पिछले चीजों को ध्यान दे रहा है, पिछली बातों को ही सोच रहा है, तो पता है क्या होगा? हालेलुया, हम भी नाश हो जाएंगे। वचन कहता है प्रेज़ द लॉर्ड, यहाँ धन्य लोगों का नाम लिखा हुआ है, वीर लोगों का नाम लिखा है क्या? नूह,
दानियल, अय्यूब, ये सब क्या है? बहुत ही अपने समय में परमेश्वर के लिए, परमेश्वर में रहकर बड़े-बड़े काम किए हैं। लेकिन इनको इनके काम के चलते नहीं बचाया गया। इनको अपने जीवन में पिछली बातों को छोड़कर धर्म के साथ अपने आप को आगे बढ़ाने के कारण प्रभु इनको बचाया। प्रेज़ द लॉर्ड। इस कारण ये बचे हैं। पिछली बातों को सोचकर नहीं, पिछली बातों में पढ़कर नहीं, हालेलुया, उनको छोड़ कर आए हैं। हमें भी नए नियम में प्रेज़ द लॉर्ड एक सख्त हिदायत दिया गया है। ऐसा कहा गया है, हम शरीर के गुलाम नहीं हैं, हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं कि हम शरीर की बातों पर मन लगाएं। प्रेज़ द लॉर्ड, बल्कि हमें प्रभु की आत्मा दिया गया है, हम आत्मा की बातों पर मन लगाएं और आगे बढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड, आत्मा की बातें हमेशा आगे की बात को करेंगी, आगे ले जाने की बात को करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन यदि शरीर की चिंता करेंगे, अल्लाह अभी भी शरीर के गुलाम और क्या चाहता है मालूम? हमको अपने वश में करना चाहता है। प्रेज़, हम शरीर के गुलाम नहीं हैं कि हम शरीर में ही रह करके उसी के बारे में चिंता करते रहे, उसी के बारे में, अरे फलाना चीज को मैंने प्रभु में आया तो सोचा था करना था, लेकिन प्रभु में आ गया तो करूं कि नहीं? अरे भाई, अब उसको छोड़ के आए तो यहाँ पर क्यों सोच रहे हो? उसको करना है पूरा तो जाओ वहीं पर करो, वही काम को करो। प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे प्रियो, जिस चीज को छोड़ कर आए हैं, धर्मी बने हैं, तो धर्मी जीवन की तरह हमारा जीवन मेरे प्रियो आगे बढ़े, तभी जाकर हमारे जीवन का कुछ उपाय हो सकता है मेरे प्रियो। नहीं तो हालेलुया, हम भी नमक का खंभा बन जाएंगे। हालेलुया, किसी काम के नहीं रहेंगे, मेरा परिवार किसी काम का नहीं रहेगा। हम क्या चाहते हैं मेरे प्रियो? हमारा परिवार कैसा बनाना चाहते हैं? प्रभु यदि बार बार अवसर देकर मेरे परिवार को, हमारे जीवन को सामने ला रहा है ना, इसका मतलब वो क्या चाहता मालूम? ऐ लूत, तेरे जीवन में पहला मौका दिया, दूसरा मौका दिया, तीसरा मौका में अब तू नाश ही होगा। हालेलुया। लूत को देखिए मेरे प्रियो, उसको प्रभु ने 3-3 अवसर दिए, बुराइयों में जाने दिया, फिर भी वहां से बचाकर प्रभु चाहता मैं तुझे अच्छे जगह पर रखूं, लेकिन मेरे प्रियो वो वापस नहीं गया, उसको अच्छा जगह ही बुरा लगने लगा। हालेलुया। कैसे हमको प्रार्थना का जीवन बुरा लग सकता है मेरे प्रियो? कैसे परमेश्वर का वचन हमें बुरा लग सकती है? कैसे प्रेज़ द लॉर्ड हमारा उपवास, कलीसियाई जीवन हमको बुरा लग सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड, कैसे लग सकता है? हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर का संगति कभी बुरा नहीं लगना चाहिए। हालेलुया, बल्कि वह परमेश्वर ऐसा है मेरे प्रियो, मैं पाप को पसंद करके, पिछला जीवन को पसंद करके पाप में वापस भले चले जाऊं, यदि मन फिराने का सोचता हूं, वहां पर पिता बाहों को फैलाए इंतजार करता है और हमें ढाढ़स देता है कि बेटा, तेरे पाप चाहे अर्गवानी रंग के हों, मैं उसे हीम की नाई श्वेत कर दूंगा। हालेलुया। उसके पहले एक बात लिखा है, आओ मुझसे वाद विवाद करो, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे अर्गवानी रंग के हों, हीम के नाई श्वेत हो जाएंगे। परमेश्वर चाहता है जो पिछला जीवन को ध्यान आता है, जिनके जीवन में पिछली बातों का सम्मान ज्यादा है, प्रेज़, पिछली बातों का चिंता ज्यादा है, उन्हीं का सम्मान, उन्हीं का चिंता करते रहे तो उन्हीं टाइप का हमारा शरीर करने को गुजरता है। आज प्रभु से बातचीत करो, आज की रात प्रभु से वाद विवाद करो कि परमेश्वर, मेरे जीवन में ये बातें हैं, मैं इससे कैसे निजात पाऊं खुदावन? हालेलुया, कैसे निजात पाऊं? वचन में लिखा है मेरे प्रियो, हालेलुया, भजन संहिता में लिखा है, जब मैं अपने आप को यहोवा के सामने प्रकट किया, परमेश्वर ने मेरे अपराध को क्षमा कर दिया। हालेलुया, पिछली बातें क्षमा हो गई। पता है मेरे प्रियो, जब मैं भी अपने जीवन के बुरी हालातों को छोड़कर आया था, बुरे आदतों को छोड़कर आया था, कई समय तक के बाद मेरा पीछा किया, मैं भी प्रभु के साथ बैठ करके क्या कहा मालूम? प्रभु, यदि तू मेरा परमेश्वर है तो इस पाप से मुझे बाहर निकाल। अंततः यहोवा परमेश्वर जीत गया, यहोवा परमेश्वर जीत गया, मुझे वहां से निकालकर, प्रेज़ द लॉर्ड, उस पाप की बुराई से निकालकर, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हमको एक अच्छा इंसान बनने के लिए अनुग्रह दे रहा है। प्रेज़, कलीसिया के अंदर प्रेज़ कार्य करने के लिए, छोटा मोटा कुछ काम है प्रेज़, उसको करने के लिए परमेश्वर की आत्मा हमारी सहायता कर रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर, हालेलुया, आपके जीवन को बचाने पे आएगा तो कोई उसे पकड़ कर नहीं रख सकता सिवाय मेरे। लूत को अवसर दिया गया, लूत नहीं समझा, अपने आप को हमेशा दूर रखने की कोशिश किया। मेरे प्रियो, हमारा डिफरेंशिएट, हमारा मन मुटाव केवल मनुष्य से हो सकता है, परमेश्वर से मत रखें। परमेश्वर को वचन में लिखा है, जब परमेश्वर को किसी का चाल चलन भाता है तो शत्रुओं को भी उससे मेल करवा देता है, शत्रुओं को भी मेल करा देता है। हमारा मार्ग को पीछे का ध्यान दिलाने के लिए ना, हमारे शत्रु बड़े काम के होते हैं। वो हमसे बुराई दिखाएंगे तो हम क्या कहेंगे मालूम? हमेशा पिछला जीवन सोचेंगे,
अच्छा हुआ यार वहीं रहता, फालतू आ गया। हमारा मन यही कहेगा डायरेक्ट, अच्छा हुआ, फालतू इधर आ गया मैं, इसके वजह से पूरा, इससे अच्छा वहीं पर रहता। पता है उनके मुखों को यहोवा परमेश्वर जानबूझकर रखा है कि तू पिछली बातों की ओर ना जाए, और उनका लड़ा उनसे सामना करते हुए, उनके बातों का सामना करते हुए आगे की ओर बढ़े, पिछली बातों की तरफ ध्यान न दे, आगे की ओर बढ़े। किसको देखना है? अब्राहम को आशीष देने वाला जीवित परमेश्वर को प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो दिखता है मेरे प्रियो, वो दिखता है, प्रकट रूप से नहीं दिखता, एक स्वभाव में झलकता है, हालेलुया। उसके जीवन की कृपा में दिखता है, हालेलुया। इन दिनों हमें इसी का पीछा करना है। इसलिए परमेश्वर का दास अपने साथी को हिदायत देता है कि तू सुन, इन सारी बातों से भाग, अपने आप को भगा, दूर ले जा, और धर्म और मेल मिलाप का पीछा कर। पीछे नहीं जाना है, बल्कि आगे धर्म की चीजों को खोजना है, आगे प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया मेल मिलाप को खोजना है। सोअर जैसे छोटा जगह को नहीं, वहीं पर ले जा प्रभु, वहां नहीं, किसी अच्छे जगह पर प्रभु, जहां पर धर्म हो, जहां पर मेल मिलाप हो, जहां पर आत्मा की बातें हो, जहां पर प्रेज़ लॉर्ड तेरी उपस्थिति की बातें हो प्रभु, वहां मेरे को लेकर चल, वहां मेरे परिवार को सुरक्षित रख, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम अपना टैलेंट यूज करके अपने परिवार को तो बचा लेंगे, लेकिन हमारे परिवार को आगामी पाप से कैसे बचाओगे? प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर से दया पाकर लूत ने अपने परिवार को बचाया, सदोम और मोरा जैसे पाप से बचाया, वहां के पापों से बचाया। सोअर में जाकर जो पाप किया उससे कैसे बचाएगा? मेरे प्रियो, हमें छूटना है, हमारे परिवार को छूटना है। ये मिला हुआ अवसर को प्रेज़ लॉर्ड इन दिनों हमें व्यर्थ नहीं जान देना है। परमेश्वर के पास हमारे जीवन को रिपेंट करके फिर से प्रेज़ लॉर्ड वापस परमेश्वर के पास लेकर आगे बढ़ाना है। प्रेज़ लॉर्ड। यदि लूत की पत्नी की भांति स्वभाव मेरे जीवन में है, पीछे की चीजों को देखने का, जिनको छोड़ कर आए उसको देखने का, जो अच्छा चीज था छोड़ दिया हो कोई बात नहीं, जो प्रेज़ लॉर्ड पसंदीदा चीज था छोड़ दिया हो कोई बात नहीं, यदि आज भी वो चीज हमको खींच रहा है, प्रभु की आत्मा चाहता है प्रेज़ लॉर्ड उससे अपने आप को बाहर निकाल, बाहर निकाल। पसंदीदा चीज यदि वापस खींच रहा है, जो संसारिक है, बात अच्छा नहीं है, फिर भी यदि खींच रहा है प्रेज़ लॉर्ड, उससे वापस निकलना है आज की रात, हालेलुया। वापस निकलोगे, हालेलुया। बढ़ाने वाला यहोवा आगे बढ़ाएगा, हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं प्रेज़ लॉर्ड जिसको बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। परमेश्वर पहले उजाड़ होने देता है, यदि परमेश्वर के रास्ते में चलो उजाड़ होने देगा, लेकिन जब वो बसाना चालू करता है ना, हालेलुया, उसको वंश याद रखती है। प्रेज़ लॉर्ड। हम रूत और नाओमी को भूल नहीं सकते, हालेलुया। परमेश्वर ने रूत को, नाओमी खुद अपने मन में कहती है, लोगों से कहती है, अपने आप को कहती है कि मेरे को मारा कहो, मारा। मेरे को नाओमी क्यों कह रहे हो, खुश नसीब क्यों कह रहे हो, अच्छा क्यों कह रहे हो, मारा कहो मारा, क्योंकि मेरे जैसा दुर्भाग्य और मेरे जैसा दुखी, मेरे जैसा कड़वा अनुभव किसी के जीवन में नहीं। इतना कड़वा यदि हमारे बीच में होता तो हम अपने जीवन को छोड़ने का विचार करते, प्रभु उठा ही ले, खत्म कर मामला है। हम लोग परिवार में हो जाए, प्रभु खत्म कर हमारे परिवार का, क्या प्रभु इतना बेकार स्थिति है। लेकिन प्रभु हालेलुया, इसने पुराने जीवन को नहीं देखा, जिसको छोड़ कर आई है, हालेलुया, उस जगह को नहीं देखा, जिस मोआब को छोड़ कर आई है, जहां पर अपना सब कुछ खोया, एक सेंटिमेंट तक को ध्यान नहीं दिया। उसका पति कहाँ खो गया? मोआब देश में। उसके बच्चे कहाँ खो गए? मोआब देश में। उसका धन संपत्ति कहाँ चला गया? मोआब देश में। आकर के वापस बैतलहम में क्या कर रही है? स्ट्रेंजर, अजनबी बनकर घूम रही है, ना घर है ना बार है। यहाँ वापस कलीसियाई जीवन में आया, वापस प्रार्थना के जीवन में आया। अब मेरे को जानने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। हाँ, मैं एकदम बुरी स्थिति में आई हूँ, गई थी भरी पूरी, आ कैसे रही हूँ? एकदम खाली होकर, छुच्छी हाथ, हालेलुया, एकदम खाली होकर आ रही हूँ। मेरे प्रियो, उसने अपना पिछला जीवन को ध्यान नहीं दिया, बल्कि अब जो कुछ मेरे अंदर बचा है उसी को मुझे आगे लेकर जाना है। क्या बचा था उसके अंदर? उसका परमेश्वर, जिसको रूत ने देखा और उसने प्रेज़ लॉर्ड अपने परमेश्वर को अपने जीवन में संभाले रखा था। छुच्छी होने के बाद भी, कुछ नहीं रहने के बाद भी, तेरे जीवन में कोई चीज है जो हमेशा रहेगा। प्रेज़ लॉर्ड। कुछ भले ना रहे दिखने वाली चीजें, लेकिन अदृश्य परमेश्वर हमेशा जीवन में रहता है। उसको खोज कर अपने जीवन से इन दिनों प्रकट करो। प्रेज़ लॉर्ड। यदि वह प्रकट हो गया, उजड़ा जीवन को फिर से बसा देगा। प्रेज़ लॉर्ड।
हालेलुया। नाओमी का जीवन से जब परमेश्वर प्रकट हुआ, रूत का जीवन बस गया। हालेलुया। एक राजा बोअज के घर में, हालेलुया, एक अधिपति के घर में, हालेलुया, जाकर के रहने लगी। हालेलुया। रूत भी इतनी बेरहम नहीं थी। जब वह बढ़ी, अपनी सास नाओमी का भी ध्यान करी, उसको भी बढ़ाया। हालेलुया। मेरे अजीजों, प्रेज़ द लॉर्ड। यदि परमेश्वर हमें आगे ले जाना चाहते हैं तो इसके पीछे व्यवस्था भी है। परमेश्वर के हाथों में आपके और मेरे लिए व्यवस्था है। हम आगे बढ़ें, पिछला चीज को छोड़कर, सेंटिमेंट्स को छोड़कर। कई लोग पता है प्रार्थना करना क्यों बंद कर दिया है? कई लोग प्रार्थना करना क्यों बंद कर दिए? मेरे घर में प्रभु इतना प्रार्थना किया, मेरे घर में एक दुर्घटना घट गई, आज के बाद मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। चेंज दिस सेंटिमेंट्स, बाहर निकलिए इस सेंटिमेंट से। हालेलुया। मेरे को पता है परमेश्वर ने बोला, हमने लाख प्रार्थना किया, मैं अपने नाना को बचा नहीं पाया, जिससे मैं बहुत प्रेम करता था, जो मुझसे बहुत प्रेम करते थे। मेरे घर के लोग बोले आज के बाद प्रार्थना नहीं करेंगे। मैं बोला यहोवा परमेश्वर है, संभाल लेंगे। मेरे को बोला गया तेरी पढ़ाई कैसे होगी? अब तो गया, जो पैसा देता था वो गया, पढ़ाई कैसे होगी? मैं बोला यहोवा परमेश्वर है, संभाल लेगा। आई वॉज एक्सपेल्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे को कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया था। मेरा प्रेज़ द लॉर्ड सब चीज कम था, शॉर्ट अटेंडेंस था, कॉलेज नहीं था पूरा, फी नहीं था, निकाल दिया गया था। दहलीज पार नहीं करने पाया। मुझे कॉलेज से फोन आया, वापस आप परीक्षा लिख, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जानता हूं यहोवा संभाल लेगा, यहोवा संभाल लेगा। हालेलुया। सेंटिमेंट में पढ़कर कोई छोड़ कर जाए, कोई रहे, किसी को बचा पाए, किसी को नहीं बचा पाए, जिसको जैसा परमेश्वर ने रखा है होने दो, प्रेज़ द लॉर्ड। अपने जीवन को पुरानी बातों से बाहर निकालकर, हालेलुया, परमेश्वर जहां आपको लिए व्यवस्था रखा है उस तक पहुंचे और अपने जीवन को बसते हुए वापस देखें। मेरे प्रियो, अपने घर परिवार को बसते हुए वापस देखें। हालेलुया। अपने आत्मिक जीवन को रिस्टोर होते हुए वापस देखें। हालेलुया। फिर से बनते हुए वापस देखें। प्रेज़ हालेलुया। मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम अपने अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में, हालेलुया, लूत के भांति नहीं, वरन प्रेज़ द लॉर्ड अब्राहम की भांति चिंता करें। पिछली बातों को नहीं, आगे की ओर देखें। शरीर की बातों को नहीं, जिसको छोड़ चुके हो उसको नहीं, आगे की ओर बढ़ो। प्रेज़ द लॉर्ड। धर्म की खोज करो, मेल का खोज करो, आत्मा की खोज करो, परमेश्वर की खोज करते हुए आगे बढ़ो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर एक समय आएगा, आपका और मेरे जीवन को भी वापस बसा देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमारे घर परिवार का, हमारे आत्मिक जीवन का, खुद के जीवन का परमेश्वर फिर से वापस बसाने पाए। प्रेज़